हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्प्रेशन ऑफ यूथ के एपिसोड 8 को। एपिसोड की शुरुआत में बिंग शी से कहता है, उस दिन जो हुआ मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम्हें अब एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं है। बार टेंडर भी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह लू और यूसिंग अपनी पहली डेट पर आए थे। लू काफी गुस्से में था तो यूसिंग उससे पूछता है, तुम तो हमारी पहली डेट के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन आज तुमने अपना मुंह क्यों फुला रखा है? तो लू कहता है, ये हमारी डेट थी, लेकिन तुम बिंग और शी को भी यहाँ ले आए। लेकिन अब लू क्या ही कर पाता, तो वो अपनी डेट को यूसिंग के साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे और बेचारे शी और बिंग दूर बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। लेकिन फिर वो चारों साथ में एक पिक क्लिक करते हैं। अगले सीन में बिंग शी से कहता है, उस दिन जब तुम अपने होटल वापस चले गए थे तो तुम्हारी शेयर की पॉप्सिकल मैंने खा ली थी। तुमने सही बोला था, जब दो लोग एक पॉप्सिकल को शेयर करते खाते हैं तो वो काफी टेस्टी होती है। ये सुनकर शी स्माइल करता है। इसके बाद वो बिंग और अपने लिए आइसक्रीम लेकर आता है। शी आइसक्रीम खाते हुए बहुत ज्यादा खुश था। वो जैसे ही बिंग से बात करने के लिए उसकी तरफ पलटता है तो बिंग उसके लिप्स पर किस कर लेता है। ये देखकर तो शी के साथ साथ लू और यूसिंग भी शॉक में थे, जो उन दोनों को दूर से खड़े होकर देख रहे थे। लू यूसिंग को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। बिंग शी से कहता है, जब आइसक्रीम दो लोग साथ में खाते हैं तब वो भी बहुत टेस्टी लगती है, चलो वॉक पर चलते हैं। अगले सीन में शी लू को मैसेज कर देता है कि वो यूसिंग के साथ अपनी डेट एंजॉय करे। इधर लू यूसिंग के साथ पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी था। रात को वो उन सारी पिक्स को देखने में बिजी था जो उसने यूसिंग के साथ क्लिक करवा रखी थी। यूसिंग लू से शी के बारे में पूछता है तो लू कहता है, शी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी डेट एंजॉय करूं और उसकी चिंता न करूं। यूसिंग पेंटिंग बना रहा था। जब वो लू को उन पिक्चर्स को देखते हुए देखता है तो वो कहता है, तुम ये पिक्चर्स अब तक 10 बार देख चुके हो, क्या इन्हें देखकर तुम थके नहीं? ये सुनकर लू कहता है, अगर मैं इन्हें 100 बार भी देख लूं तब भी मैं नहीं थकूंगा। यूसिंग लू से कहता है, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन तुम मुझे देखने की जगह फोटोज को देखने में लगे हुए हो। तो लू कहता है, अब तुम्हें फोटोज से भी जेलस फील हो रहा है, तुम सच में कितने चाइल्डिश हो। ये सुनकर यूसिंग लू को टीज करने लगता है। दूसरी तरफ बिंग के पैर पर चोट लग गई थी तो शी उस पर मेडिसिन लगाकर कहता है, ये सब मेरी गलती है, तुम मुझे गिरने से बचा रहे थे, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई। ये सुनकर बिंग कहता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, इस निशान से मुझे हमेशा हमारी पहली ट्रिप याद रहेगी जिस पर हम दोनों ने कितने मजे किए थे। बिंग की बात को सुनकर शी कहता है, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब मैंने अकेले ही लू को पाला था। आज पहली बार किसी ने मेरी केयर की है, उसके लिए थैंक्स। ये सुनकर बिंग कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ के इस दुनिया से जाने के बाद पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं अकेला नहीं हूँ। पहली बार मेरे इंजर्ड होने पर मैंने किसी को नर्वस देखा है। मैंने किसी की आंखों में ये डर देखा है कि मैंने खाना खाया या नहीं। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ है कि मेरी केयर करने वाला भी इस दुनिया में कोई है, इसलिए मैं उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बिंग शी की बात कर रहा था। वो शी का हाथ पकड़कर आगे कहता है, अब से हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो या सैड, कंफ्यूज रहो या हर्ट, तुम हमेशा मुझे हर बात बताओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये सुनकर शी हाँ बोलता है तो बिंग आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करता है और हमें उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। अगली सुबह शी स्माइल करते हुए अपने होटल की तरफ आ रहा था, जहाँ लू उससे कहता है, तुम पूरी रात घर वापस नहीं आए, ये कितना इनअप्रोप्रिएट है। ये सुनकर शी लू से बोलता है, मैं एक एडल्ट हूँ, इसलिए तुम अपनी चिंता करो। तुम प्यार में हो तो कहीं तुम अपनी ड्यूटी तो नहीं भूल गए। तुम अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर रहे हो या नहीं? लेकिन लू शी को पागल बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में शी यूसिंग के रूम का डोर नॉक करता है। यूसिंग उसके लिए डोर खोलता है तो शी कहता है, यूए ने तुम्हें एक लेटर भेजा है। ये बोलकर वो यूसिंग के हाथ में वो लेटर पकड़ाता है। यूसिंग जब उस लेटर को खोलता है तो वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ एक दिन यूए उसे बता रही थी, जिस पेंटर को तुम लाइक करते हो वो अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहा है और वो दूसरे आर्टिस्ट्स को ट्रेन करना चाहता है और उसका न्यू आर्टिस्ट्स को हायर करने का प्लान है। अगर हम उसके साथ काम कर पाए तो ये कितना अमेजिंग होगा। ये सुनकर यूसिंग यूए से पूछता है, और उसकी गैलरी में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यूए कहती है, पता नहीं, लेकिन हमें अपना काम उन्हें भेजना होगा, शायद वो हमें सेलेक्ट कर ले। प्रेजेंट में यूसिंग उस लेटर को पढ़ रहा था जो एक एडमिशन नोटिस था। वो अपने आप से कहता है, क्या मुझे जाना चाहिए और मैं लू को ये बात कैसे बताऊं? अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास ओवर होने के बाद
लू यू सिंग से कहता है, मैंने नोटिस कर लिया है कि तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। यू सिंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लू उसे अपना बनाया हुआ पोर्ट्रेट देता है। यू सिंग को वो पोर्ट्रेट बहुत पसंद आता है। वो लू से कहता है, तुमने अपनी ड्राइंग स्किल्स को काफी इम्प्रूव किया है और जिस तरह तुम्हारी स्किल्स हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारा सिटी के कॉलेज में एडमिशन होना बहुत इजी है। बस अगर तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन कोई गड़बड़ न कर दो, इसके बाद हम उन दोनों को बीच के किनारे बैठकर वाटरमेलन खाते हुए देखते हैं। यू सिंग काफी परेशान था, तो लू उससे उसकी परेशानी का रीजन पूछता है। ये सुनकर यू सिंग कहता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही लू कहता है, मैंने सोचा तुम मुझसे कोई सीरियस बात पूछने वाले हो। अगले हफ्ते जैसे ही कोर्स पूरा होगा तुम सिटी वापस चले जाना और मैं भी जल्द ही सिटी आकर कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा और हम दोनों ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहने वाले हैं। मैंने तो टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन यू सिंग अब भी परेशान था। वो लू से कहता है, मैं सिटी वापस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जॉब के लिए वैकेंसी आई है और वो मेरी ड्रीम जॉब है, लेकिन उसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। ये सुनकर लू को काफी शॉक लगता है। यू सिंग लू को समझाते हुए कहता है, मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैं डिसीजन लेने से पहले तुमसे ये बात करना चाहता था। पर लू कहता है, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया होता तो तुम ये बात इस तरह मुझसे नहीं पूछते। और क्या तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर सच में सीरियस हो या फिर तुम यूए ने जैसा बोला वैसे ही हो और तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए टेम्परेरी हैं। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सिटी वापस जाने से पहले जब यूए और यू सिंग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब यूए ने यू सिंग से बोला था, क्या तुम श्योर हो कि जिस पर्सन के साथ तुम रहना चाहते हो वो लू ही है, क्योंकि अगले हफ्ते तुम सिटी वापस चले जाओगे। क्या तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए सीरियस हैं भी या नहीं? उन दोनों को बात करते हुए लू ने भी सुन लिया था। प्रेजेंट में लू रोते हुए यू सिंग से कहता है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी को इतना लाइक किया है। तुम्हारे साथ रहना मुझे वाटरमेलन खाने से भी ज्यादा खुशी देता है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? मैं सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये बोलकर वो यू सिंग से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को जब यू सिंग अकेले ही बीच से होटल वापस आता है तो शी उससे पूछता है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? लू जब से घर वापस आया है उसने अपने आप को रूम में लॉक करा हुआ है। उसने खाना भी नहीं खाया है। मैं जानता हूँ कि लू कभी कभी चाइल्डिश बिहेव करता है। ये सुनकर यू सिंग लू के लिए उसका फेवरेट वाटरमेलन मिल्क लेकर उसके रूम में जाता है, लेकिन लू अपने रूम में नहीं था। वो शी को ये बात बताता है तो शी यू सिंग को अपने फोन में लू की पिक दिखाकर कहता है वो बिंग के घर पर है। ऐसा लगता है वो किसी बात को लेकर काफी सैड है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ हम लू को बिंग के साथ देखते हैं, जहाँ बिंग उससे कहता है, क्या यू सिंग ने कभी तुमसे कहा है कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए टेम्परेरी हैं और अब वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है? ये सुनकर लू मना करता है तो बिंग कहता है, तब तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम्हें यू सिंग को उसकी बात एक्सप्लेन करने का एक चांस देना चाहिए। अगली सुबह जब यू सिंग दोबारा से लू से बात करने के लिए उसके रूम का डोर नॉक करता है तो लू डोर खोलकर उसे इग्नोर करते हुए अकेले ही स्कूल चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।